हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में जो चाइना और रसिया के बीच के लैंड ब्रिज को लेकर उठा है। पोलैंड ने रिसेंटली अपनी बॉर्डर बेलारूस के साथ क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से चाइना का यूरोप तक $300 बिलियन का ट्रेड रूट फेल हो गया है। ये सिर्फ एक बॉर्डर शटडाउन नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रेटजी और ट्रेड ब्लॉक है जो चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को बड़ी चैलेंज में डाल रही है। इस लॉकडाउन के वजह से चाइना के एक्सपोर्टर्स ट्रेन शिपमेंट्स रुक गए हैं और पूरा सिस्टम ही इफेक्ट हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को डिटेल में समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ये चाइना रसिया लैंड ब्रिज या जिसे यूरेशियन लैंड ब्रिज भी कहते हैं क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेल कॉरिडोर है जो चाइना से यूरोप तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, खासकर पोलैंड के बेलारूस बॉर्डर के थ्रू। इस कॉरिडोर की मदद से चाइना अपने प्रोडक्ट्स यूरोप में भेजता था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कार पार्ट्स जैसे हाई वैल्यू गुड्स शामिल हैं। ये रूट फास्टर और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है सी शिपिंग और एयर शिपमेंट के कंपैरिजन में। लेकिन पोलैंड ने अपना बॉर्डर 12 सितंबर 2025 को बंद कर दिया, क्योंकि रसिया ने बेलारूस के साथ मिलकर की जा रही मिलिट्री एक्सरसाइज जापर 2025 से उन्हें अपनी सिक्योरिटी खतरे में महसूस हुई। इस डिसीजन से यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में चल रहा एक मेजर ट्रेड रूट बंद हो गया है, जो चाइना के एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा झटका है। पोलैंड के बॉर्डर क्लोजर से चाइना के एक्सपोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। रेल शिपमेंट्स 90% तक रुक गए हैं और बहुत सारे ट्रेन्स बेलारूस के तरफ से पोलैंड में स्टक है। यूरोपियन कमीशन ने भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, लेकिन पोलैंड ने कहा है कि वो बॉर्डर तभी खोलेगा जब पोलैंड के सिटीजन्स की सेफ्टी को पूरी तरह से गारंटी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि क्लोजर कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि इंडेफिनाइट टाइम के लिए भी हो सकता है। इससे चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, जो $300 बिलियन की ट्रेड रूट को सपोर्ट करता है, को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस बॉर्डर शटडाउन का एक और बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई है। कंपनीज जैसे टीमू और साइन, जो चाइना यूरोप रेल कॉरिडोर पे रिले करती थी, उनकी शिपमेंट्स अब डिले हो गए हैं। चाइनीज एक्सपोर्टर्स और बिजनेसेस को ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ रहे हैं या डिलीवरीज पोस्टपोन करनी पड़ रही हैं। चाइना अब आर्कटिक सी रूट जैसे अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन वो अभी लंबा और महंगा रास्ता है जो साल या सालों लगेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स मिडिल कॉरिडोर जैसे अल्टरनेटिव लैंड रूट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो भी कैपेसिटी और कॉस्ट इशूज से जूझ रहे हैं। पॉलिटिकली भी ये सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव हो गई है। चाइना रसिया के क्लोज अलाई के तौर पे बेलारूस का सपोर्ट करता है, लेकिन रसिया और बेलारूस के मिलिट्री एक्सरसाइजेस ने पोलैंड को इतना नर्वस कर दिया कि बॉर्डर क्लोज करना पड़ा। बेजिंग ने पोलैंड पर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला है कि वो बॉर्डर रीओपन करे, लेकिन पोलैंड ने कहा कि सिक्योरिटी सबसे पहले है। पोलैंड एंड ईयू के लीडर्स रसिया के अग्रेसिव मूव्स को इलीगल और अनजस्टिफाइड मानते हैं। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से चाइना को अपनी ट्रेड स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचना पड़ रहा है और वो रसिया और बेलारूस के साथ अपने अलायंसेस को लेकर क्वेश्चन हो रहा है। ये क्राइसिस सिर्फ चाइना और यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके रिपल इफ़ेक्ट्स दुनिया के अदर ट्रेड पार्टनर्स पर भी पड़ रहे हैं। सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ भी अपनी रिलायंस
ऑन चाइना के बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंसिडर करने लगे हैं। चाइना के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि जियोपॉलिटिक्स के प्रेशर के बीच अपनी ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है, ताकि कोई एक रूट बंद होने से उसकी इकोनॉमी ज़्यादा इफ़ेक्टेड ना हो। ये इंसिडेंट उस फ्राजाइल जियोपॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा है जो चाइना के एम्बिशंस ग्लोबल ट्रेड प्लान्स को थ्रेटन कर रहा है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल ओवरव्यू चाइना रसिया लैंड ब्रिज के शट डाउन का और पोलैंड के बॉर्डर क्लोजर का सीसीपी के ट्रेड एम्बिशंस पे क्या असर पड़ा है। एक छोटा सा बॉर्डर क्लोजर पूरे $300 बिलियन ट्रेड को ब्लॉक कर सकता है। ये हमें बताता है कि ग्लोबल ट्रेड कितना इंटरकनेक्टेड और फ्राजाइल है आज के ज़माने में। चाइना को अपनी ट्रेड और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ में नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके बिना इन जियोपॉलिटिकल रिस्क से डरे। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए और आज के वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है ताकि हम इकोनॉमिक और ग्लोबल पॉलिसी ट्रेंड्स को बेटर समझ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।